आइए हमारी कपड़ों की दुकान में। ये है बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर। देखो कितनी मुलायम है। इसके समान एक और कपड़ा है, ये देखिए, ये बहुत ही मुलायम है। ये सूती का कपड़ा है। ये देखो, इसमें छोटे छोटे रोए निकले हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है ये ऊनी है। ये ऊन का शॉल और ये कंबल। ये देखो एक और कपड़ा, ये सिल्क का है। और ये टेरिकॉट। ये है टॉवल। और ये है टेबल क्लॉथ। ये हैं दरवाजों और खिड़कियों के पर्दे। देखिए कितने सुंदर हैं। देखिए ये है नीचे कारपेट और वहाँ है डोरमैट। सूती कपड़ा लें और उसका एक तागा खींच निकालें। ये इसका एक तागा देख रहे हैं आप, निकल गया। ये हम इसको ये दिखा रहे हैं, एक और निकाल के देखते हैं। ये फिर से एक किनारे से पकड़ा, जोर से खींच लिया। ये देखिए ये इसका तागा। अगर ये ना निकले तो हम सुई की सहायता से इनको थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ सुई लगाकर किनारे से इसको खींच लेंगे। अब ये खींचने लायक हो गया हमारा। ये देखिए अब ये आसानी से बाहर निकल आएगा। एक तागा लें, उसे मेज पर रख दें, एक किनारे को अंगूठे से दबा दें और दूसरे किनारे को दूसरे अंगूठे से धीरे धीरे खुरचें। लगातार खुरचने पर आप देखेंगे कि तागा छोटी छोटी लड़ियों में बंट रहा है। इसे हम विखंडित लड़ियां कहते हैं। ये इसके तंतु हैं। आइए सुई में धागा या तागा डालकर देखें। इसके लिए एक सुई और एक धागा लें और हम इसमें धागा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके तंतु अलग अलग हैं, इसलिए ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। अब हम इसको इकट्ठा करके फिर कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पानी लगाकर हमने इसे इकट्ठा कर लिया। अब हम फिर से सुई में धागा डालेंगे। ये देखिए हमने सुई में धागा पिरो लिया। तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बने होते हैं और तागे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये तंतु आते कहाँ से हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी, इनके तंतु पौधों यानी पादपों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट यानी पटसन पौधों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम
जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक व ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। प्यारे बच्चों, हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं यानी नेचुरल फाइबर्स से ही वस्त्र निर्माण किया जाता रहा। पिछले कोई लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप यानी पौधे या जंतु नहीं हैं, उनसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स।